नमस्कार। रात्रि 9:30 बजे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, वो नहीं रहे। जीवन के अंतिम सांस उसने एम्स में लिया और संसार से अलविदा कहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश के योगदान में भुलाया नहीं जा सकता। लगातार 2 बार भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, RBI के गवर्नर भी रहे। बड़ा शांतचित स्वभाव के थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से BA और MA की परीक्षा पास की। ऑक्सफोर्ड से उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की। जब 1991 में देश का स्थिति पूर्णतः दयनीय था, वैसी स्थिति में देश को आगे करने का काम किया, आर्थिक स्थिति को सुधार करने का काम किया। उस समय वह देश के वित्त मंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री उस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री के रूप में बड़ा ही सराहनीय कार्य किया था उसने। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। 2004 से लेकर 2014 तक लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे। भारत के वित्त मंत्री, वित्त सचिव के पद पर भी रहे। नरसिम्हा राव की सरकार में जो अर्थव्यवस्था को सुधारने का उन्होंने काम किया था, उसकी भूमिका को हम नहीं भुला सकते। वह राम मनमोहन पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में राम मनमोहन पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। आज तक जो देश में सुधार किए, न्यू इकोनॉमिक NEP जिसको कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का देन डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही था। जब देश अर्थव्यवस्था में डूब रहा था, तब उसने देश को अर्थव्यवस्था से देश को आगे निकालने का काम किया था। 92 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। एक घटना याद है, जब देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने थे, तो उस समय उसने रात्रि में डॉक्टर मनमोहन सिंह को फ़ोन किया था, देश की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरे, और रात्रि में रिक्वेस्ट करके चंद्रशेखर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपने यहाँ बुलाया था। अटल बिहारी वाजपेयी भी इनको काफ़ी अदब करते थे। पार्टी में तिनकी अदब होती ही थी। विपक्षी दल भी इनको काफ़ी अदब करता था, इज्जत करता था। आज तक ऐसा विद्वान व्यक्ति इकोनॉमिक के क्षेत्र में कोई रहा नहीं देश में, जो अर्थव्यवस्था में सुधार लाया। आज भी हम राम मनमोहन पॉलिसी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं बच्चों को। इनके निधन से भारतीय राजनीति में एक शून्यता की स्थिति आ गई। ऐसे महापुरुष का जन्म बार बार नहीं होता, ऐसे विद्वान आदमी का जन्म बार बार नहीं होता, एक बार होता है। शांतचित स्वभाव के थे, मृदुभाषी थे, बहुत कम बोलते थे। इनका कथन था, मौन रह के ही जवाब दिया जा सकता है सही रूप में। वैसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह का याद प्रतिष्ठित नेताओं में किया जाता है। आर्थिक नीति पर इन्होंने गहरी छाप छोड़ी है मनमोहन सिंह के विषय में। इन्हीं के कारण
भारतीय अर्थव्यवस्था की नई दिशा मिली है। मनमोहन सिंह में असीम बुद्धिमत्ता और निष्ठा के साथ साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने देश की प्रेरित किया, देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाया। राहुल गांधी हो या पीएम मोदी हो, जो भी देश के नेता हैं, विपक्ष को सत्ता पक्ष के हो, इनकी मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त किया है। बड़ा शांति स्वभाव के थे। विपक्षी दल कोई भी जवाब देना होता पार्लियामेंट में, कभी गुस्साते नहीं थे, शांति से जवाब देते थे और लोगों को अपनी बात को मनवा लेते थे। सीबीटी पर बहस चल रही थी, मुझे याद है बहस को मैं सुन रहा था। कांग्रेस की पार्टी भी विरोध कर रहा था, लेकिन उन्होंने सीबीटी पर उन्हें अपनी बात रखी और साइन करवाया था। ऐसे थे मनमोहन सिंह। उनकी कलम में जो ताकत थी, दिमाग में जो सोच था, जो ऐसे विद्वान व्यक्ति थे, अपने काम के प्रति वे कर्तव्यनिष्ठ थे। हमेशा वो सोचते थे देश कैसे ऊंचाई पर पहुंचे, देश की ऊंचाई पर ले जाने में इनकी अहम भूमिका रही है। अगर इनका स्पीच भी सुनेंगे तो कभी भी स्पीच में, जो पार्लियामेंट में दिया गया स्पीच है, कभी भी स्पीच में इनका वो श्रृंखल स्वभाव वाला नहीं था। अगर विरोधी दल को भी कुछ कहना हो, बड़े शांत भाव से विरोधी दल को भी कहते थे। ऐसे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनकी क्षतिपूर्ति देश कर नहीं पाएगा। बेले व्यक्ति ऐसे जम लेते हैं, बार बार ऐसे व्यक्ति का जम नहीं होता। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन मैं अर्पित करता हूँ। जहाँ भी रहें, इनकी आत्मा की शांति हो, फिर यह व्यक्ति पुनर्जन्म ले और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। थैंक यू।